हाय फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज की वीडियो में मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखी हूँ, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी गाँव में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके साथ ये याद रखिएगा कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुआ था। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस टाइम गवर्नर जनरल था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ऑप्शन बी। बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम के बीच हुआ था। तो ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो इस टाइम भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, उलगुलन के विद्रोह किससे जुड़ा है? तो उलगुलन के विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उलगुलन के विद्रोह अंग्रेज द्वारा हुआ था और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने दिया था। ये विद्रोह इसीलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेज ने आदिवासियों की ज़मीन, जल और उसके जंगल को छीनना चाहता था। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो अगला सवाल है, ताशाकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशाकंद समझौता 1966 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ताशाकंद समझौता पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था, ये भी याद रखेगा। अगला सवाल है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, हिजरी स्तंभ का प्रारंभ कब हुआ था? तो हिजरी स्तंभ का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डैफरिन के शासनकाल में। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक लड़ा गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा और ये क्रिप्स के शासनकाल में ही आया था। अगला सवाल है, विक्रम स्तंभ कब प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम स्तंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का लागू लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध विलियम बेंटिक ने लगाया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था 1829 में। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला सवाल है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अगला सवाल है,
कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1922 में शुरू हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। अगला सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला सवाल है, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में स्थायी शासन की जनक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समयकाल में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समयकाल में। अगला सवाल है, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिरसा मुंडा। अगला सवाल है, भारत में होम लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। अगला सवाल है, चीन की क्रांति कब हुई थी? तो चीन की क्रांति 1911 में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, ढोंगी प्रथा किसके शासन काल में समाप्त हुआ था? तो ढोंगी प्रथा विलियम बेंटिक के शासनकाल में समाप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम बेंटिक। अगला सवाल है, शाक संवत कब शुरू किया गया था? तो शाक संवत शुरू किया गया था 58 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1600 ईस्वी में। अगला सवाल है, हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मालाबार में। अगला सवाल है, भारत का प्रथम वायसरॉय कौन था? तो भारत का पहला वायसरॉय था ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है, भारत में डाक, तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला सवाल है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है, अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडवीन है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सी है? तो भारत का सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक ऑप्शन सी हबांगो नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।